Once again, we are here. So, when I was reading one of the best book written by Annie Bradstreet, so she is known for writing poetry. तो उसका कुछ एक ही मतलब एक दो ऐसा लाइन इंपॉर्टेंट लाइन जो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया, मैं सोचा कि उसके बारे में कुछ बताते हैं। तो एक माँ, द मदर, है ना, ऑलवेज टुक केयर ऑफ हर फैमिली, हमेशा से अपने बाल बच्चे को, है ना, अपने बेटे को, बेटियां को वो बाहर निकालना, बड़ बनाना, कुछ है ना, मैच्योर बनाना उसको। एंड आफ्टर अटेनिंग दैट स्टेज, तो उसके बाद होता क्या है कि जो बड़ा बेटा है, ही माइग्रेटेड टू सम अनदर प्लेसेस, है ना, एंड मे बी ही हैज टर्न टू सम अनदर प्लेसेस। उसके बाद होता ये है कि वो कभी वापस नहीं आता है, ही नेवर रिटर्न बैक, सो द मदर इज वेटिंग फॉर हिम। तो इस दरमियान कुछ लाइन है, किस तरीके से वो अपना परिवार को लेकर के वो स्टार्ट की थी, और किस तरीके से एक टाइम आ जाता है ज़िंदगी में, है ना, तो उस टाइम पर कुछ बोलना ज़रूरी हो जाता है। सो देयर आर लाइन्स, आइए देखते हैं। हाँ जी साहब, तो लाइन है, आई हैड 8 बर्ड्स हैच्ड इन वन नेस्ट। मेरे पास 8 बर्ड्स का मतलब संतान, उनकी संतान। कवित्री अपने संतान के बारे में बोल रही है और उच्चारण उन्होंने वर्ड्स के लिए किया, वर्ड्स उनका संतान। आई हैड 8 वर्ड्स हैच्ड इन वन नेस्ट, मेरा एक घोंसला था, मेरा एक घर था जिसमें 8 संतानें थी हमारी। 4 कॉक्स देयर वर एंड हेन्स द रेस्ट, उसमें से 4 बेटे थे और बाकी बेटियां। आई नर्स देम अप विद पेन एंड केयर, मैंने उनका पालन पोषण जितना मेहनत हमसे हो सकता था, जितना पैसा लग सकता था, हमने उन पर निछावर किया। नॉर कॉस्ट नॉर लेबर डिड आई स्पेयर, ना मैंने अपना मेहनत और ना पैसा मैंने छोड़ा उनके लिए, कमी किसी चीज का। टिल एट द लास्ट दे फेल्ट देयर विंग्स, कुछ दिन हुए, बड़े हुए और उनके पंख निकल गए। कैसे पंख निकल गए? विचारों के पंख निकल गए। वो सामाजिकता से अब अवगत हो गए हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। माउंटेड द ट्रीज एंड लर्न टू सिंग, अब वो पेड़ पर और पहाड़ों पर चढ़ना और चहकना सीख गए हो कि कैसे बोला जाता है। चीफ ऑफ द ब्रूड, उसमें से सबसे बड़ा लड़का जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे, देन टुक हिज फ्लाइट, पहला फ्लाइट उसी का था। टू रेंज फार एंड लेफ्ट मी क्वाइट, वह उड़ गया अपने जिंदगी के लिए और मैं चुप यहां बैठी रह गई, जैसे नक्कार खाने में तूती बोलता है। दुख सुख जो है आता जाता रहता है, किसी के बारे में बाकी क्या रह जाता है, लास्ट में आदमी व्यक्त करता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे कोई फायदा होता नहीं है। ये निरंतर विचारों का आदान प्रदान निरंतर चलता रहता है। शिकवा शिकायत गिला ये कोई रुकने वाली चीज है नहीं, ये सबके साथ घटित होता है। सबके साथ घटित होने का मतलब है सब इससे पीड़ित होते हैं, अंत में खुश भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। जारी रहेगा तो जारी रहेगा, चलेगा ही।